आज हम ऐसे मामले की बात करेंगे जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 23 वर्षीय कानून की छात्रा आयुषी शर्मा को अपने 45 वर्षीय मां नीरज शर्मा की कथित सुपारी देकर हत्या करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस अब उसके पिता की पहले हुई संदिग्ध मृत्यु की भी जांच कर रही है। ध्यान रखें कि यह मामला अभी जांच के अधीन है। अदालत का निर्णय आना बाकी है, इसलिए हम केवल उपलब्ध तथ्यों और उनसे मिलने वाली सीख पर बात करते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आयुषी शर्मा की उम्र लगभग 23 वर्ष है। वह कानूनी लॉ की छात्रा थी। उसकी मां का नाम नीरज शर्मा था, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। नीरज शर्मा विधवा थी। आयुषी के पिता की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पिता की मृत्यु स्वाभाविक थी या उसमें भी कोई साजिश थी। यदि जांच में कोई नया तथ्य सामने आता है तो अदालत के समक्ष उसका परीक्षण होगा। पुलिस के अनुसार आयुषी पर आरोप है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या की योजना बनाई। जांच एजेंसियों का कहना है कि हत्या को दुर्घटना या सामान्य अपराध की तरह दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन तकनीकी साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। आयुषी को गिरफ्तार किया गया और अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की गई। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, एक बेटी अपनी मां की हत्या क्यों कराएगी? मीडिया रिपोर्टों और पुलिस के शुरुआती आरोपों के अनुसार संभावित कारण में संपत्ति को लेकर विवाद, आर्थिक लाभ, व्यक्तिगत मतभेद, परिवार के अंदर लंबे समय से चला आ रहा तनाव जैसे पहलुओं की जांच की जा रही है। ध्यान रहे, अभी तक अदालत ने इन कारणों को सिद्ध नहीं माना। पुलिस निम्न बिंदुओं की जांच कर रही है: मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शंस, डिजिटल चैट, सीसीटीवी फुटेज, कथित सुपारी देने की योजना, पिता की मृत्यु से जुड़े पुराने रिकॉर्ड। दोस्तों, ये केवल एक हत्या का मामला नहीं है, यह समाज के सामने कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। परिवार में संवाद खत्म होना, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुलकर बात करना बंद कर देते हैं, तब गलतफहमियां बढ़ती जाती है। लालच, यदि जीवन का लक्ष्य केवल पैसा और संपत्ति बन जाए तो रिश्तों की कीमत कम होने लगती है। कानून की पढ़ाई पर्याप्त नहीं, यदि चरित्र मजबूत न हो तो केवल डिग्री इंसान को अच्छा नागरिक नहीं बना सकती। ज्ञान के साथ नैतिकता भी जरूरी है। मानसिक तनाव, यदि किसी व्यक्ति में अत्यधिक गुस्सा, अपवाद या हिंसक सोच विकसित हो रही है तो समय रहते परिवार और विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए। अपराध का अंत, आज की दुनिया में मोबाइल, लोकेशंस, डिजिटल पेमेंट, सीसीटीवी, सोशल मीडिया लगभग हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखते हैं। दोस्तों, कोई भी अपराध हमेशा छिपा नहीं रह सकता। यदि किसी व्यक्ति पर हत्या की साजिश, सुपारी देकर हत्या करवाने या हत्या में शामिल होने का आरोप सिद्ध होता है तो भारतीय न्याय प्रणाली के तहत उसे अत्यंत कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन निर्णय केवल अदालत करती है। इसलिए किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी सिद्ध होने तक कानून की नज़र में निर्दोष माना जाता है। ये पूरी घटना है, पूरे देश में, पूरे मीडियाओं में, हर जगह इस घटना की चर्चा है और इस घटनाओं से जीवन की सीख, माता पिता हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। संपत्ति कभी भी रिश्तों से बड़ी नहीं हो सकती।
क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। समस्याओं का समाधान संवाद और कानून से करें, हिंसा से नहीं। शिक्षा का उद्देश्य केवल कैरियर नहीं बल्कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। दोस्तों, यह मामला हमें याद दिलाता है कि आधुनिक शिक्षा, पैसा और सुविधाएं होने के बावजूद यदि इंसान अपने नैतिक मूल्यों को खो देता है तो उसका परिणाम पूरे परिवार के विनाश के रूप में सामने आ सकता है। तो आइए हम अपने परिवार में प्रेम, सम्मान, संवाद और रिश्तों को मजबूत करें। अपने बच्चों को मॉरल टीचिंग दें, समाज परिवार से कनेक्टेड रहें, क्योंकि दोस्तों समाज है, परिवार है और मॉरल टीचिंग है दोस्तों, चरित्र अच्छा है तो इन सारी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और इन घटनाओं से हमें सीखने मिलता है। दोस्तों, अपने परिवार को टेक केयर करें, ऐसी संगति ना हो बच्चों की जिससे कि ये घटनाएं हो रही है। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे सीख ले सकें। धन्यवाद।